जी हमारे साथ मौजूद है सर। जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने संबोधन किया उसके बाद कितना आश्वस्त है कि यहाँ की तमाम सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं? अभी देखें कि जो एक हवा चल पड़ी है कांग्रेस के हक में और अलायंस कैंडिडेट्स के हक में, आप देख रहे हैं जैसा जन सैलाब उभरा है। आज हमारी बसों को भी जगह जगह पुलिस वालों ने रोका, हमारे जो फ्रिस्किंग की वो बड़ी स्लो कर दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, उसके बाद भी जो जन सैलाब उमड़ा है, मैं समझता हूं कि ये बीजेपी के मुंह पे तमाचा है और लोगों को ने आज दिखा दिया है कि जो जमीनी सतह पे जो जमीन है बीजेपी की वो खिसक चुकी है और कांग्रेस की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने वाली है और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। जब भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का भी कहा है दर्जा देंगे, तो इसे कितनी बड़ी मांग जो है पिछले कई सालों से चल रही है। मैं समझता हूं कि देखें ये बीजेपी ने जिन्होंने 10 साल से लगातार लॉलीपॉप दे रही थी, यहाँ पे जो हमारे उनके वेरियस डेलीगेशन जो उनको मिलने गए, हमेशा ये लॉलीपॉप दिया। लेकिन राहुल गांधी जी ने 2 टक बात की कि हम दे देंगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये है छीनने, बीजेपी है छीनने वाली, कांग्रेस है देने वाली। बीजेपी कांग्रेस ने पेंशनें लगाई, इन्होंने छीनी। कांग्रेस ने सस्ती बिजली दी, इन्होंने महंगी दी। कांग्रेस ने हमको स्कूल दिए, इन्होंने बंद किए। कांग्रेस ने हम लोगों को अधिकार दिए, इन्होंने छीने। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और छीना झपटी वाली पार्टी है। इन्होंने एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे माफिया राज, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो लिक्कर माफिया है, चाहे वो माइनिंग माफिया है, चाहे वो ठेकेदारी माफिया है। इन्होंने माफिया राज को एस्टेब्लिश किया, उनको पूरा शर्म दे रखी है। और जब हमारे स्मार्ट मीटर या बिजली के बिल लग रहे थे, कांग्रेस के सारे लीडर, बीजेपी के सारे लीडर खामोश थे और कांग्रेस के सारे लीडर सड़कों पे थे। जब हमारे लोगों की पेंशनें बंद हुई, कांग्रेस के सारे लीडर सड़कों पे थे और बीजेपी के लीडर खामोश थे। आज लोग जवाब दे रहे हैं। जिस सीट का टेस्ट कर रहे हैं उस सीट में विक्रम दावा जी आपके सामने हैं। विक्रम दावा जी ये कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, बाहर से यहाँ पर पहुंचे हैं, हम तो यहाँ के लोग हैं, जनता ने मूड बनाया, हम ही जीतेंगे जहाँ से। आप ये देखें, ये दिखाता है कि उनकी बौखलाहट कितनी है बीजेपी की। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे कभी मैं शिटाकशी नहीं करता हूं। मेरा किरदार ये है, कोई हम में है ये बुराई कि हम दिल में नहीं रखते और लोगों में है ये खूबी के मुंह पर नहीं कहते। हम बताते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। हाउस नंबर 210/4 संजय नगर, जहाँ पे विक्रम रंधावा जी और उसके फैमिली पूरी बड़ी बार आई हुई है। तो हम वहीं रहते हैं, पिछले 60-70 सालों से वहीं रह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज ये जो बुखलाहट है बीजेपी की, जिन्होंने हमारी रियासत को बेरोजगारी और करप्शन में नंबर 1 पे लाया है, आज उनको मुंह की देखनी पड़ रही है। पर भी बड़ा तंज कसर ने कहा कि कई पार्टियां छोड़कर आप आए हैं, यहाँ पर भी आपका कोई परमिट है कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। तो फैसला करेंगे इसमें वो कौन होते हैं फैसला करने वाले? हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। लोगों ने बोला, हमारे लोगों ने कहा कि आओ जी बावे वाली माता के चरणों में आ जाओ, डेरा नगाली साहब के चरणों में आ जाओ, वो ऊपर 5 पीर बरमीनी के रास्ते में, वहां के चरणों में आ जाओ। हम आ गए और हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जितना खूबसूरत बनाएंगे, 90 में से सबसे खूबसूरत और मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जो हमारी बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। आई विल टर्न दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इनटू ए मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द रेस्ट ऑफ द। सर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको लगता है कि इसको सबसे पहले ये खतरनाक है? सबसे पहला है कि स्मार्ट मीटरों का अंत, बिजली के लंबे बिलों का अंत, पेंशन की बहाली और जो डेवलपमेंट है जो रोक रखी है, और बस्तियों की रेगुलराइजेशन, चाहे वो बठिंडी है, चाहे वो बागे बहू है, बावे की बस्ती है, चाहे बावे की मार्केट है, चाहे हमारे ये जो है हमारे शिगली अरकुलिया की बस्ती चट्टा में, चाहे हमारी वाल्मीकि बस्ती है, चाहे संजय नगर में कुछ, चाहे डिगाना में, चाहे आपके नई बस्ती के जो मार्केट है उनको जो डरा रखा है। तो मैं समझता हूं, और पूरे नरवाल चाटा तक, जो सुनवा तक जो लोगों को इन्होंने डरा रखा है, वो अपना बुलडोजर देके, रब ने चाहा तो इस बुलडोजर के छोटे छोटे टुकड़े करके हम बुलडोजर सरकार के हम 2/3 बहुमत में सरकार बनाएंगे और गिनती जोड़ दो अनगिनत सीटें होंगी। भाजपा करीब 50 पार, हम जाएंगे। 5 नहीं पार होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बातचीत कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक, उनके चाहने वाले भी यहाँ पर हैं।
फिलहाल यही वो मंच है जिस मंच पर जो है राहुल गांधी जी ने कुछ देर पहले जो है वो बड़ा संबोधन किया है और अभी यहाँ से वो जा चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हैं, वो इस मंच पर बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर उन सभी की फोटोज जो है वो ये लगी हुई है। नीरज कुंदन जी की बात करें, विश्वनाथ से कंटेस्ट कर रहे हैं, भूषण डोगरा जी जो है सुचेतगढ़ से हैं, रमन भला जी जो है वो आरसपुरा साउथ की अगर बात करें, जम्मू साउथ से तो वहां से कंटेस्ट करें, जोगेश सानी जम्मू ईस्ट से है, वही टी एस टोनी जी जिनसे हमारी अभी भी बातचीत हुई है वो बाहू से कर रहे हैं, बलवीर सिंह जी नगरोटा से हैं, ठाकुर मनमोहन सिंह जम्मू वेस्ट से हैं, वही मुलाराम जी मड़ एससी जो रिजर्व है वहां से करे, अशोक जी एससी रिजर्व है खनूर वहां से करे, और लास्ट में ताराचंद जी जो शम से कंटेस्ट करें, अभी अभी ओपन हुई है, उस सीट पर भी कंट्रोवर्सी है। हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से उनका जो है वो रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है वो जानने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट है कि आज राहुल गांधी ने इस मंच से एक बार फिर से भाजपा और तमाम उनके जो सहयोगी हैं उन पर जो है वो हमला किया है, और अडानी अंबानी फिर से एक बार जो उनकी जुबान पर था जिससे कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो है यहाँ से लगाए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि जो रिफ्यूजी पैकेज हो, पंजाबी लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डिक्लेयर करने की बात हो, स्मार्ट मीटर्स हो, ये तीन मुख्य रूप से उन्होंने जो है शब्दों का इस्तेमाल कर कहा कि सरकार बनते ही इन्हें जो है वो फरवरी पे किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा अगर ये सरकार नहीं देती तो विपक्ष के रोल के नाते जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मैं इसकी आवाज उठाऊंगा, और पार्लियामेंट हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे यहाँ पे सरकार बनती है उसके बाद हो, तो हम इस मांग को जो है वो पूरा करेंगे। के साथ शोम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।